राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर समाज को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक एक स्कूली छात्रा को पहले किडनैप किया गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट और बाकी बॉडी पार्ट्स में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना 20 अगस्त की बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन ऑटो नहीं मिलने पर वो घर वापस लौट रही थी। तभी उसके स्कूल के ही एक छात्र और उसके साथी ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाया और उसे एक सुनसान मकान में ले गए, जहां उन्होंने छात्रा का रेप किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। मेरी बेटी स्कूल गई थी, 7 बजे स्कूल निकली थी घर से निकली थी 7 बजे। वहाँ स्कूल गई, स्कूल लेट हो गई तो वापस आ रही थी। 2 लड़के आए बाइक लेके और फिर लड़की को बाइक पे फिर वो बदतमीजी वो डराया बहुत, उनको डराया और फिर डरा के फिर गाड़ी पे बाइक पे बिठा के ले गए, उनके घर ले गए और उसके बाद उसके रिश्तेदार के घर पे ले गए और पूरी रात और सुबह 7 बजे 7:30 बजे वो रास्ते पे फेंक के चले गई, मर गई यूँ करके। फिर आपको कैसे सूचना मिली? मुझे सूचना मिली कि वो फ़ोन आया, हमारे पड़ोसी गांव में थे, एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन किया, तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी पहुँचो। और बांसवाड़ा MG में हम रेफर कर दिए। आपको कब पता चला कि बच्ची के साथ में गलत हरकत हुई है? उनको पता था, वहाँ जाके देखा कि लड़की की हालत तो ख़राब थी, लेकिन वहाँ फिर यहाँ आए हम 21 तारीख को उदयपुर रेफर किया था। यहाँ आके फिर उनका ऑपरेशन हो गया उनका। फिर बाद में फिर पता चला, उनको पूछा मैंने कैसे हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्या है, उन्होंने बताया। फिर मैंने अब कैसी स्थिति बन रही थी? स्थिति अभी तो खराब ही है, सही तो सही नहीं। तो क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग तो उनकी सज़ा भी मिलनी चाहिए और मेरी लड़की की मुआवजा भी मिलना चाहिए। इसके बाद अगली सुबह आरोपी पीड़िता को गंभीर हालत में पीपल खूट खमेरा रोड के किनारे फेंक कर फरार हो गए। राहगीरों की मदद से पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर में जब डॉक्टरों ने पीड़िता की जांच की तो पीड़िता के प्राइवेट पार्ट, मलद्वार, गर्भाशय और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आने की बात सामने आई है। सर, लास्ट ये कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी कुछ बता रहे जो आज किया गया है, उससे कुछ घाव ज़्यादा गंभीर है इस तरह से? देखिए, ऑपरेशन किया गया है, डेफिनेटली इतनी हिस्ट्री है उसकी, किस तरीके की उसके साथ कोई इंसिडेंस हुई है। बाकी जो भी है ये विषय पुलिस के संज्ञान का है कि क्या हुआ है, किस तरीके से। हमारे पास में जो मेडिकल पॉइंट से देखें तो इंजरी का पेशेंट था और आते ही हमने उसको रिपेयर किया। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म के बाद किसी रॉड या बोतल जैसी चीज का इस्तेमाल किया गया, जिससे इतने गहरे घाव हुए। पीड़िता के भीतरी अंगों में टांके लगाने पड़े हैं और शौच के लिए पेट से एक नली लगाई गई है। पीड़िता की मां ने IG को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और दुष्कर्म के आरोप में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने सोमवार को IG से बात की और उदयपुर में भर्ती किशोरी व उसके परिजनों से भी मिलकर घटना के बारे में जानकारी ली। सांसद ने इस मामले में लिप्त आरोपियों को पकड़ने और अस्पताल में किशोरी के इलाज में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। बच्ची की मां ने FIR दर्ज होने के कुछ समय पश्चात एक परिवाद पेश किया है। उसमें 1 से ज़्यादा 2 जनों का घटना में लिप्त होना बताया और बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में बोतल वगैरह डालने का भी उल्लेख किया है। ऐसे तथ्य पूर्व में इन्होंने नहीं बताए, FIR में भी नहीं बताया, बयानों में भी नहीं बताया, नहीं जो मेडिकल हुआ वहाँ मेडिकल के दरमियान डॉक्टर को बताया। फिर भी अब इन्होंने परिवाद किया है, तो इस आधार पे भी हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जो भी सत्य होगा वो कार्रवाई कर दी जाएगी। वहीं घाटोल थाना प्रभारी निर्भय सिंह का कहना है कि पीड़िता आरोपी युवक को पहले से जानती थी। पुलिस ने अस्पताल जाकर पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई है।